अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज़ ऑन ईच अदर एंड देयर सर्वाइवल। ठीक है, तो इसमें डिस्कस करते हैं कि स्पीशीज़ जो होती हैं वो कितनी होती हैं, कैसी होती हैं। तो इसके लिए जो है इंट्रोड्यूस स्पीशी है। स्पीशी की डेफिनीशन जो है वो क्या होती है आप लोगों को आता होगा। ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स, इंटरब्रीडिंग भी कर सकती हैं वो। ठीक है, तो वो क्या होगी, हमारी स्पीशी होगी। ठीक है, इसमें फिर मुख्तलिफ किस्म की है। इंडीमिक स्पीशी है, स्टेट ऑफ स्पीशीज बीइंग यूनिक टू ए डेफिनेट जियोग्राफिक लोकेशन में होती है, उसको एंडीमिक कहते हैं। रेयर स्पीशीज जो होती हैं, रेयर के लफ्ज़ से जैसे आपको पता है कि ये क्या होंगी, रेयरली स्पीशीज आपको नज़र आएंगी, स्कॉर्स होंगी। ठीक है, या इनफ्रीक्वेंटली इनकाउंटर होंगी, इनफ्रीक्वेंटली पाई जाएंगी, पकड़ी नहीं जाती, हमें देखी नहीं जाती या मिलती नहीं है। इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती हैं? स्पीशीज दैट आर सीरियसली एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन होती है नापायद होना जो है ना, तो स्पीशीज दैट आर सीरियसली एट रिस्क ऑफ, जो रिस्क पर होती है एक्सटिंक्शन के, उसे इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। थ्रेटन्ड स्पीशीज कौन सी होती हैं? स्पीशीज विच आर वल्नरेबल टू इंडेंजर्ड इन देयर जो फ्यूचर में ख़त्म होने के जिनके इम्कानात होते हैं। उसके बाद होती है इंट्रोड्यूस स्पीशीज। इंट्रोड्यूस स्पीशीज क्या होती है? इंट्रोड्यूस दैट विच इज़ लिविंग आउटसाइड ऑफ इट्स नेटिव रेंज। नेटिव रेंज क्या होती है? जोग्राफिकल एरिया विद इन विच दैट स्पीशीज कैन बी फाउंड, जहाँ उसकी अपनी आबाई जगह होती है। विच अराइव्ड बाई, कैसे पहुँचती हैं? बे ह्यूमन इंटेंशन से पहुँचती हैं, या कुछ समटाइम्स जो हैं ये एक्सीडेंटली भी वहाँ पहुँच जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन्वेसिव स्पीशी। इन्वेसिव के मैनी जो हैं वैसे तो इंग्लिश में जो है अनडिज़ायरेबल होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? इंट्रोड्यूस स्पीशीज दैट हैज़ एस्टेब्लिश्ड बट इट इज़ स्प्रेड बियॉन्ड द इंट्रोड्यूस्ड प्लेस कॉल्ड इन्वेसिव स्पीशीज़। आपने एक जगह इंट्रोड्यूस कराई है और वो स्पीशी वहाँ से जो है स्प्रेड हो गई है। ठीक है, वहाँ से कहीं और जगह स्प्रेड हुई है, तो उसको क्या कंसीडर करते हैं? उसको इन्वेसिव स्पीशी कहते हैं। अच्छा, इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ जो है इसके फिर इम्पैक्ट होते हैं ना, समटाइम्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और समटाइम्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस करने के लिए स्पीशीज़ जो हैं हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए करते हैं इंट्रोड्यूस, या कम्बैट पेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? स्पीशीज इंट्रोड्यूस इंटेंशनली टू कम्बैट पेस्ट, दिस इज कॉल्ड बायो कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसकी मिसाल आप ट्रैकोग्रामा की ले लें। ट्रैकोग्रामा एक जो इंसेक्ट है, जिस तरह से आपकी हाउस फ्लाई होती है इससे थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है, या फ्रूट फ्लाई से मिलता जुलता है। तो ट्रैकोग्रामा जो है इसका काम यूँ है कि जो ही ये एडल्ट होकर बाहर निकलता है, तो जितनी भी वॉर्म्स हैं, ये सुंडियाँ जिसे आप कहते हैं, तो उन सुंडियों में जहाँ भी एग लेइंग हुई होती है लीव्स पे या किसी जगह पे, प्लांट्स लीव्स पे या किसी जगह पे, तो उनका काम क्या होता है? वो उसमें जो है उस एग में अपनी एग लेइंग कर देती है। जब वो ट्रैकोग्रामा अपनी एग लेइंग उनमें सब में कर देता है, इंसेक्ट्स एग्स में, ये अपना सुंडियों के एग्स में, तो फिर क्या होता है? वहाँ से बजाय कि उस सुंडी का कोई बच्चा निकले या ऑफस्प्रिंग्स उसमें से आए, तो उसमें से सारे ट्रैकोग्रामा निकलते हैं। तो इस तरह से जो है ये क्या करते हैं? ट्रैकोग्रामा से बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। इसकी रेयरिंग हो सकती है लैब में, और फिर इसके एग्स जो हैं वो उस पे लगते हैं, कार्ड बने होते हैं, कार्डों पे लगा कर फिर जो है वो क्रॉप के अंदर जो है स्टेपल कर देते हैं। तो ट्रैकोग्रामा के जितने भी उसमें से
वो निकलेंगे इंसेक्ट्स, तो वो भागना दौड़ना शुरू कर दें हर तरफ, और जहाँ जहाँ उनको इनके जो है कैटरपिलर्स वगैरह जो है इनके एग्स नज़र आएंगे उसमें अपनी लेइंग करते जाएंगे, ठीक है ना। तो पेस्ट जो है, ये पेस्ट क्या होता है, ठीक है, इंसेक्ट्स पेस्ट कब बनता है, व्हेन इंसेक्ट्स डैमेज इंक्रीज्ड इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल देन इंसेक्ट इज़ कंसीडर्ड एज पेस्ट। जब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है कि जब हम एक क्रॉप है, एक प्लांट है, तो उस पे इतना डैमेज कर दे वो इंसेक्ट कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल उसे कहते हैं, कि हम अगर उस पे कोई जो है उसकी मैयर करें, उसकी कुछ जो है वो उसके लिए कोई इक़दाम करें, या कोई हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें, या कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल करें और उसके इस्तेमाल करने से हमें उस नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो वो क्या होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहलाएगा। और उस सूरत में इंसेक्ट जो उस पर अटैक कर रहा होगा, तो वो इंसेक्ट क्या कंसीडर होगा, वो एज ए पेस्ट हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। दिस प्रैक्टिस यूजुअली अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर एज अल्टरनेटिव ऑफ पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड का अल्टरनेटिव है। ट्राइकोग्रामा आपने छोड़ दिया तो सुंडियों की आपको स्प्रे नहीं करनी पड़ी, उनके एग डैमेज उधर ही हो गए सुंडियों के, और फिर वहाँ से जो है ट्राइकोग्रामा निकलेगा, लेकिन सुंडियों की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो ये अल्टरनेटिव के तौर पर ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन बाय साइंटिस्ट, गवर्नमेंट एंड फार्मर्स ऑन इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसेस स्पीशीज़ एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। इसे क्वारंटाइन मेयर्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अमेरिकन जो है इट इज़ एजेंसी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्जोटिक भी कहते हैं इसको, या नॉन नेटिव स्पीशीज़। इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ के अलावा इसे क्या कहते हैं, एक्जोटिक कह देते हैं या नॉन नेटिव कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ एसोसिएटेड जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसकी इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ की। वो कौन सी इस्तेमाल होती हैं, एक्लेटमाइज्ड कहते हैं एक को, टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड है किससे, इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ से। तो एक्लेटमाइज्ड है, एक्लेटमाइज्ड क्या होती है, एक्लेटमाइज्ड होनी है मानूस होना या आदि होना। एडवेंटिव होती है दूसरी, बैरूनी जैसे हो, खारजी, ठीक है। नेचुरलाइज्ड होती है, उसको आप उर्दू में तभी कह सकते हैं या आदि कह सकते हैं। और चौथी जो है इमिग्रेंट है, ठीक है, जैसे आबादकार होता है या महाजर होता है। माइग्रेटली टेम्परेली होता है, माइग्रेटरी बर्ड आपकी तरफ आए होते हैं, वो टेम्परेली तौर पर रहते हैं, फिर उसके बाद फिर उसकी इमिग्रेशन शुरू हो जाती है और फिर वो किसी और एरिया में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं ना, एक्लेटमाइज्ड स्पीशीज़ को। एक्लेटमाइज्ड इज़ दैट इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ दैट हैव फिजिकल और बिहेवियरली चेंज फॉर एडजस्टमेंट इन न्यू इन्वायरमेंट, ठीक है, जो अपने आप को, अपने बिहेवियर को फिज़िकली या बिहेवियर के तौर पर तब्दील करते हैं, किस गर्ज से कि नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सके, तो उसको क्या कहते हैं, एक्लेटमाइज्ड स्पीशीज़ कहते हैं, ठीक है। और आम तौर पर ये इनकी एडजस्टमेंट जो है वो मुश्किल होती है, कोई प्रीडेटर्स आ गए वो खा गए, नए पेस्टिसाइड्स आ गए उन्होंने उसको कर दिया, तो इसकी एडजस्टमेंट जो है वो ऑप्शन कम होते हैं। फिर एडवेंटिव स्पीशी है, स्पीशी दैट हैज़ अराइव्ड इन न्यू लोकेलिटी विद और विदाउट ह्यूमन हेल्प, ठीक है, उसको या इंसान उसको लाता है या उसकी इंसान की मदद के बग़ैर जो है वहाँ पहुँच जाती है। जैसे वहाँ से कोई जानवर आया, कोई और प्लांट आए, उनके साथ वो चिपकी हुई या लगी हुई पहुँच गई, ठीक है, या इंसान ले आता है या किसी और तरह से वहाँ पहुँच जाती है, तो वो क्या है, एडवेंटिव स्पीशीज़ होंगी। नेचुरलाइज्ड कौन सी होती हैं, ये अमूमन प्लांट्स होते हैं। दीज आर नॉन नेटिव प्लांट्स दैट नॉट नीड ह्यूमन हेल्प, इनको नहीं चाहिए होती है इंसान की हेल्प फॉर रिप्रोडक्शन एंड और मेंटेनेंस ऑफ देयर पॉपुलेशन इन एन एरिया, ठीक है। तो ये कौन सी नेचुरलाइज्ड हो गए, खुद पहुँच गए। थोड़ी सी इन्वेसिव स्पीशीज़ की जो है वो एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन वो स्पीशी इज़ इंट्रोड्यूस्ड आउट ऑफ इट्स नेटिव रेंज इट हैव टू
fulfill all qualification as compared for introduced species, उसको वहाँ की कुछ ज़रूरियात को पूरा करना पड़ता है। फ़र्ज़ करो एक स्पीशी किसी इलाके में पहुँच गई है तो वहाँ जो है वो रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ से वो गई है तो वहाँ जो है वो एरिड क्लाइमेट है, कम बारिशें होती हैं, तो वहाँ क्या है रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए उसे अपने अंदर चेंजेस लानी पड़ती है या एडजस्टमेंट के लिए कुछ उसे करना है। दैट कुड बी डिस्टिंग्विश, और वो डिस्टिंग्विश भी हो सके बाय एनीवन, वही जो स्पीशी इंटरव्यू हुई है कि तो किसी एक से बिटवीन इंट्रोड्यूस स्पीशीज एक्सेप्ट दोज विच आर इन कल्टीवेशन, तो पहले से वहाँ जो है बढ़ रही हैं, कल्टीवेट हो रही हैं, ठीक है ना, अंडर डोमेस्टिकेशन के हूँ, वहाँ की मकामी होती हैं, उनसे थोड़ा डिस्टिंग्विश करती हूँ वो ना, बिकम एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड ऑफ देयर नेटिव एंड प्रोड्यूस्ड विदाउट ह्यूमन असिस्टेंट्स, और उसमें इंसान की कारगुजारी शामिल नहीं होती उसमें, ठीक है। सच स्पीशीज माइट बी टर्म्ड, इसको नेचुरलाइज्ड भी कह सकते हैं फिर हम, ठीक है। इन्वेसिव की शक्ल ये कहाँ हो जाएगी, जब ये सारा अमल वो कर लेगी तो जो ऑलरेडी वहाँ पर नेटिव हैं उनसे थोड़ी डिस्टिंग्विश भी करेगी, डोमेस्टिक से भी करेगी, ठीक है ना, फ़र्क भी होगा उनका, ठीक है, और क्वालिफ़िकेशंस भी पूरी कर रही होंगी, अगरचे वो इन्वेसिव होंगी, लेकिन उन्हें हम नेचुरलाइज्ड भी कह सकते हैं। एस्टेब्लिश्ड का लफ्ज़ भी उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइल्ड नेटिव स्पीशीज़ भी कह सकते हैं। अच्छा, यही स्पीशीज़ जो हैं एस्टेब्लिश्ड हो गई, नेचुरलाइज्ड हो गई, वाइल्ड नेटिव हो गई, इफ़ दे आर फर्दर स्प्रेड बियॉन्ड द प्लेस ऑफ इंट्रोडक्शन, अगर यही जो है वहाँ जो इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं और उनसे जो है फर्दर स्प्रेड होती हैं, वहाँ से दूर कहीं और जगह जाती हैं खुद अपने तौर पर, और वो एंड काज द डैमेज टू नियर बाई स्पीशीज़, और उनके गिरदोनवा में जो और स्पीशीज़ होती हैं नई जगह पर जाकर उनको अगर डैमेज करती हैं तो दे आर इन्वेसिव, फिर वो दोबारा क्या कहेंगी, दूसरी जगह पर पहुंचकर वहाँ की स्पीशीज़ को अगर वो नुकसान देना शुरू कर देती हैं खुद ब खुद पहुँचकर, तो उनको फिर हम क्या कहेंगे, फिर इन्वेसिव का नाम देना पड़ेगा हमें, ठीक है। इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ आर एसेंशली नॉन नेटिव, ठीक है, लाजमी तौर पर नॉन नेटिव होनी चाहिए स्पीशीज़। इन्वेसिव स्पीशीज़ आर दोज इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ दैट स्प्रेड वाइडली, ठीक है, और वो बड़े पैमाने पर जो है वो फैलती हैं, और क्विकली और तेज़ी से, एंड काज हार्म टू द इन्वायरमेंट को नुकसान देती हैं, जो इन्वेसिव कहलाएंगी, ह्यूमन हेल्थ को दे सकती हैं, और जो वैल्यूड जो होती हैं, वैल्यूड्स का मतलब यही होता है कि जो इंसान को फ़ायदेमंद कोई चीज़ें होती हैं ना, रिसोर्सेज और इकोनॉमी को नुकसान देते हैं। साइंटिस्ट ओनली कॉल द स्पीशीज़ इन्वेसिव, कुछ साइंसदान जो हैं वो इन स्पीशीज़ को इन्वेसिव जो है ओनली इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड एंड रिप्रोडक्शन, वो यहीं तक भी इक्तफा कर लेते हैं कि वो बस इन्वेसिव ही बन गई वो स्पीशीज़ जो कि स्प्रेड भी हों और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो नुकसान का बायस बने, बजाय इस नुकसान के बायस के से पहले भी अगर वो तेज़ी से फैलती हैं और रिप्रोड्यूस कर सकती हैं तो कुछ साइंसदानों के दरमियान क्या होंगी, फिर भी वो इन्वेसिव स्पीशीज़ कहलाएंगी, ठीक है। नेचर ऑफ इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ की फिर नेचर क्या होती है, इंट्रोड्यूस में भी इंटेंशनली हो सकता है या एक्सीडेंटल होता है। इंट्रोडक्शन जो हम करते हैं ये जानबूझकर करते हैं या वो हादसाती हो जाते हैं। इंटेंशनल इंट्रोडक्शन में भी इंडिविजुअल या मकसद है कोई एक आदमी ला सकता है या किसी ग्रुप की सूरत में वो ला सकते हैं लोग, ठीक है ना, विद बिलीव दैट विल बी बेनिफिशियल, इस ख्याल से होती हैं कि हम इन्हें ले जाएंगे, ये परिंदा तोता जो है वो बड़ा खूबसूरत है, इसको ले जाते हैं, तो ये कोई एक बंदा ले आए या दो चार बंदे मिलकर ग्रुप की शक्ल में इंपोर्ट करते हैं कि ये जाकर जो है वहाँ फ़ायदेमंद होंगी, बिज़नेस को बढ़ाएंगे, नो रिगार्ड्स टू पोटेंशियल इफेक्ट, और बाज़ औक़ात ये होता है ये सोचा ही नहीं जाता कि इसमें जो है इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, ठीक है। समटाइम्स अनइंटेंशनल और एक्सीडेंटल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन
मूवमेंट्स, बाज़ औक़ात जो होता है इंटेंशनली जो होता है वो प्रोडक्ट, जैसे आप हमारे यहाँ एक मतलब है कि ऐसे भी वीड्स होते हैं कि उनके जो सीड्स होते हैं उन पर जो है वो कांटे वगैरह लगे होते हैं, वो इंसान के कपड़ों से चिपट जाते हैं। वो अगरचे इंसान चाहता ही नहीं है लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। जैसे जो है एक पालक आई है जो है कंडा पालक, तो वो जो है अफ़गानिस्तान से आई है। अफ़गानिस्तान से कैसे आई है वो कि जैसे वो वहाँ से वो जो भेड़ें आती हैं इधर पूरे रेवड़ के रेवड़ उनकी ऊन के साथ लगी हुई थी और इधर हमारे यहाँ पहुँच गई तो यहाँ उन्होंने बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। एंड अनबाउंड टू ह्यूमन मोटिवेशन, मकसद है इंसान की हौसला अफजाई के बग़ैर होती है। ठीक है, तो ये जो है नेचर ऑफ इंट्रोडक्शन जो है इसमें जो है ऑलवेज ह्यूमन मोटिवेटेड होती है। ठीक है, इसकी हौसला अफजाई वो कहते हैं बाज़ औक़ात नेचर जो है वो करती है। एंड दिस इंट्रोडक्शन इज़ मोटिवेटेड बाय ग्रुप या उससे, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। इसके बेनिफिट्स जो हैं, अच्छा बिलीव्स इसके दो होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ह्यूमन इन इट्स न्यू लोकेशन में लाता है। ठीक है, बेनिफिशियल होती है न्यू लोकेशन में विदाउट रिगार्ड्स ऑफ पोटेंशियल, ये पहले आपको डिस्कस किया है हमने। फिर उसके बाद है कि इंटेंशनली इंट्रोडक्शन, इंटेंशनली ट्रांसपोर्टेड इन न्यू रीजन, इंटेंस जानबूझ के एक नए रीजन में या इलाके में वो आती है। सब्सिक्वेंटली बाद में बिकम एस्टेब्लिश्ड इन टू वेज। ठीक है, फिर दो तरह से जो है वो वहाँ मुस्तकिल हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है। तो एक जो है कि पर्पसली रिलीज़ कर दी जाती है, एक चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, फॉर एस्टेब्लिशमेंट इन वाइल्ड समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट स्पीशीज़ बिकम एस्टेब्लिश्ड अपॉन रिलीज़। बाज़ औक़ात जो है रिलीज़ करने के बावजूद भी उनका क्या होता है कि वहाँ एस्टेब्लिश्ड नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम